निंद्रा से जाग गए हैं। मंत्री चलिए विलास ग्रह से हम उनसे वार्ता करते हैं। बड़े भाई महाराज रावण के चरणों में कुंभकर्ण का परिणाम स्वीकार हो। यशस्वी भाव, विजयी भाव। विजय शंकर की, विजय शंकर की। हे भ्राता श्री, कहिए कुंभकर्ण, हमें यह बताइए कि हमें समय से पहले युद्ध जगाने का क्या कारण था। तो कान खोल कर सुन लो कुंभकर्ण, कान खोल कर। अरे वैसे भी तुम्हारे सोने से, वैसे भी तुम्हारे सोने से कान लंका की चांदी होती है। वैसे भी तुम्हारे सोने से कान लंका की चांदी होती है। अरे जिसको रानी की पदवी थी आज वो बांधी होती है। अरे ऐसा भी सोना क्या सोना, ऐसा भी सोना क्या सोना जो जीवन बीते खाटों में और बहन के नाक कान कट जाए और तुम पड़े रहो खराटों में। भैया कहिए क्यों गई वहां में शूर्पणखा, क्यों गई वहां में शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। क्यों गई वहां में शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का इस बेमतलब के झगड़े में। अरे इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अपनी दिया क्या गिनते, भाई अपनी दिया क्या गिनते, अपनी भी पूरन मासी है। कुंभकर्ण एक योद्धा, एक अक्षत्रिय, एक वीर तुम्हारे मुखमंडल से बातें शोभा नहीं देती। कुंभकर्ण तुम्हारे तो पराक्रम पर मैं चौड़ी शादी करके जीता हूँ। अरे तुम ही तो विश्वास के पत्र और तुम्हारे मुखमंडल से बातें अति शोभित नहीं करते। कुंभकर्ण महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहिए। आप स्वयं चरण भूमि में गए थे। अरे कुंभकर्ण अवश्य मैं उस रणभूमि में गया था, परंतु उसका व्याख्यान करने से पहले कुंभकर्ण मैं चाहता हूं मैं मर पड़ेगा, क्योंकि उस तपस्वी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अरे मुझे निहत्था करके इस प्रकार छोड़ दिया। इससे अच्छा तो वो मुझे मार ही डालता तो अच्छा था। जिस प्रकार एक सिंह के मुख में एक मृग आने पर, उसका शावक आने पर यदि सिंह उसकी जिंदगी को बख्श देता है तो उतनी खुशी तो शावक को होगी, परंतु यह लंकापति रावण उसके सामने एक मुट्ठी भर रेत बन के रह गया। जब उसने मुझसे कहा कि जाओ, हम तुम जैसे निहत्तों पर वार नहीं करते, और मैं ये बातें सुनकर मृत होने के तुल्य से भी बुरा हो गया। कुंभकर्ण उससे भी बुरा हो गया। तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसके सामने शस्त्रहीन, श्रीहीन और राजहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि श्री राम कौन है। कुंभकर्ण शत्रु को श्री से संबोधित ना करो, श्री से संबोधित ना करो। कुंभकर्ण तुम जानते नहीं, तुम लंकेश के भ्राता हो। शत्रु के सामने श्री लगाने से तुम जानते हो एक कटार की भांति इस हृदय में चुभन होती है। कुंभकर्ण तुम तो उसे श्री से संबोधित ना करो। महाराज आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमन नारायण हैं, उन्हें श्री ही कहना उचित होगा। भैया शायद आप यह बात भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले एक स्वाकु वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमन नारायण हमारे कुल में अवतार देंगे तो वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वह बात भी भूल गए। अरे वह बात भी भूल गए जो नारद ने स्वयं मुझे बताई थी कि
करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म दे दिया है। तो कुंभकर्ण, उस तपस्वी ने जिस प्रकार हमारी बहन के साथ अत्याचार किया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस अत्याचार का बदला हमें उससे नहीं लेना चाहिए था। आपका यह कर्तव्य था, परंतु इस कार्य को वीरों की भांति करते। अरे पराई स्त्री का हरण करके कौन सा आपका मस्तक घोड़ों से ऊंचा हो गया? आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, अरे आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस समय यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण मान लिया, अरे कुंभकर्ण मान लिया कि चित्त के मोह में आकर मैंने उस स्त्री का हरण कर लिया। अरे सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अतीत की चिंता नहीं करते कुंभकर्ण, और जिस प्रकार तुम व्याख्यान कर रहे हो उससे अतीत नहीं बदल जाता। सच्चे बलवान एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो बात क्या होती है कि वर्तमान में जियो। जिस व्यक्ति का वर्तमान सही होता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। कुंभकर्ण भैया, सीता का हरण करते समय आपने मंदोदरी भाभी और विभीषण की धर्मयुक्त बात नहीं सुनी, सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। कुंभकर्ण मुझे उपदेश न दे कुंभकर्ण। जिस शान के साथ रावण को जिंदा रहना आता है, रावण को जिस शान के साथ जिंदा मरना भी आता है, उस शान के साथ रावण जिएगा भी और मरेगा भी। तू जा और अपने सैनिक कक्ष में सो जा। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो आपको कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते ही कहा। वह मेरा धर्म भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है, इसके विषय में ना तो मेरे पद पर कोई अहंकार है और ना ही मेरे मन में कोई शंका। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, आप सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों बदमाशों के मस्तक लंका की गली कूदों में से गेंद की भांति ठोकरे मारता हुआ आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। यशस्वी हो, विजय हो। कुंभकर्ण, सच्चा भ्राता तो वही होता है, अरे सच्चा भाई तो वही होता है जो बिना किसी कार्य किंतु परंतु के अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। कुंभकर्ण, आज मेरा सीना चौड़ा हो गया। अरे तू मेरी दाई बुझा है, ये बात कहने से रावण 1.25 गुना हो गया। मैं चाहता हूं तू जा और वहां से विजय प्राप्त करके लो। भैया, अगर आपको आज्ञा हो तो एक विनती करूं। अवश्य कुंभकर्ण बोलो। अगर मेरे मुंह में मारा गया तो समझ लेना कि उनसे भी कोई नहीं जीत सकता। तब सीता को उनको सौंप देना ताकि आपका राज अकंटक हो जाए। कुंभकर्ण, तुम्हारे मुखमंडल से यह बात अच्छी नहीं लगती, सुशोभित नहीं हुआ है बात कहते हुए तुम्हारा मुखमंडल, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद, इतने सगे संबंधियों के जाने के बाद यद्यपि लोक विजेता रावण इस सारी संपत्ति का भोग करे तो धिक्कार है मुझ जैसे योद्धा पर, धिक्कार है मुझ जैसे पुरुषोत्तम पर कि तुम्हारे जाने के बाद इस संपत्ति का भोग ये रावण करेगा, ये लंकेश करेगा। क्या कह रहे हो तुम? मुझे आज्ञा दीजिए और कि मेरे कारण आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो। यशस्वी हो कुंभकर्ण, विजय भाव, विजय। अब तुम्हारा सामना कुंभकर्ण से है। ये देखिए अपने बल को अभिमान था। ये हनुमान जी, जगह छोड़ दे। जय शंकर की जय श्री राम। कौन हो तुम? पहले अपना परिचय दो। कुंभकर्ण के हाथों मरने से
मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जान लो कि तुम कौन। हे कुंभकर्ण, मैं श्री राम प्रभु के चरणों में एक छोटा सा सेवक हूँ, हनुमान। हनुमान? तो तुम ही हनुमान हो जिसने लंका में आग लगाई थी। आग नहीं, लंका को जला दिया था। अरे महाराज, उस समय मैं सोया हुआ था। अरे आज देखता हूँ कि तुझमें कितना बल है। आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हे प्रभु, जय शंकर की। देखिए ये बहुत बलवान है, इसमें हजारों हाथियों जितना बल है। आप अपने विधि विधान से इसके साथ युद्ध कीजिए। सुग्रीव, आप जाएं और अपना बल आजमाएं। हे राक्षस, आ मेरे साथ युद्ध कर तू। अरे कौन है तू? अरे कौन कहां से आया है? पहले अपना नाम बताओ अंग्रे। मैं श्री राम प्रभु की सेना का सेनापति महाराज सुग्रीव हूँ। सुग्रीव, अरे मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुझे पकड़कर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। अरे तुम्हारी सारी सेना तो ऐसे ही मर जाएगी। ये कुंभकर्ण एक एक करके आपके सारे योद्धाओं को मार देंगे। आप ऐसा कीजिए, आप इनके साथ युद्ध कीजिए। ठीक है विभीषण जी, हम जाते हैं और इस निशाचर का अंत करते हैं। अरे राम कहाँ तू बैठा है? कुंभकर्ण तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। सामने आ। सावधान कुंभकर्ण, तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। अरे राम, अगर तूने राक्षसों का नाश करने की कसम खाई है तो मैं भी अपने भ्राता रावण को यह वचन देकर आया हूं कि आज तुम दोनों वनवासियों में मस्तक लंका की गलियों में से गेंद की भांति लुढ़काता हुआ महाराज रावण के पास जाऊंगा। ऐ कुंभकर्ण, ये बातों का तुम्हार न तुम पे शोभा देता है। ऐ कुंभकर्ण, ये बातों का तुम्हार न तुम पे शोभा देता है। यदि सच में तुम लंका के वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की। यदि सच में वीर हो लंका के तो ममता छोड़ो प्राणों की। और संभालो, वर्षा होती है इन रघुनंदन के बाणों की। अरे राम, बोलो क्या तुम ही अवधपति हो? अरे बोलो क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही श्री रघुनंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? अरे ये मीरा श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। आजान बाहु का बारूद बस देखे ही बनाता है। कब लेते और चढ़ाते हो ये तो नहीं समझिए है पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार को तूक दिखा डालो अपना। हाँ एक बार को तूक दिखा डालो अपना। अरे मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। हे कुंभकर्ण, तुमने मेरे द्वारे आके मुख मोड़ लिया और आज तुम मुझसे अपनी ही मुक्ति का विना मांग रहे हो। तो हे कुंभकर्ण,
सावधान कुंभकर्ण, सावधान। सावधान आप। तुम तट पर जाओ और पुत्र इंद्रजीत को लेकर आओ। जी महाराज। इंद्रजीत, इंद्रजीत हाजिर हो। इंद्रजीत। विजय शंकर की इंद्रजीत पुत्र, हमारे लिए एक दुखदायी घटना है कि तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण का वध उन तपस्वियों ने कर दिया। तो वो बड़े बलवान, बड़े वीर थे पुत्र। जब ब्रह्म शक्ति नहीं ठहरी, अरे जब ब्रह्म शक्ति नहीं ठहरी उन तपस्वी बच्चों के आगे, तो और शक्ति ठहरेगी कहां उन तपस्वी बच्चों के आगे। पिताश्री जो लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए हैं, उन्हें तो मैं लौटा कर नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मृत्यु से मेरे मन में प्रतिशोध, प्रति हिंसा की भावना और भी बढ़ गई है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वृक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद और हनुमान के प्राण लेने के लिए बृहस्तर शस्त्र और दौड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, पर मैं चाहता हूं युद्ध से पहले तुम अजय शक्ति लेने जाओ। युद्ध से पहले तुम अजय शक्ति लेने जाओ। युद्ध से पहले तुम इस देवी को अनुराग करो, अजय शक्ति प्राप्त करो। पुत्र जाओ अपनी निकम्बला देवी की पूजा करो और अजय शक्ति प्राप्त करो। पिताश्री मैं वह हूँ नागपाल तुम्हारा झगड़ा था जिसने कपीगढ़ को बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब पाता है विश्राम मुझे, जब तक विजय पाकर लौटू है जलपान और राम मुझे। बहुत अच्छे, जाओ पुत्र अजय शक्ति प्राप्त करो, यज्ञ करो रणवीर। यज्ञ से पहले तुम देवी का अनुराग करो। तो आज्ञा पिताश्री। यशस्वी भाव, विजय भाव, जाओ और जल्दी से अजय शक्ति प्राप्त करो। रावण ने खिन्न हो करके, क्योंकि उसको पता लग गया है कि उसका भाई कुंभकर्ण मारा गया, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ को निकम्बला देवी का यज्ञ करने के लिए भेजा है। अगर ये यज्ञ खंडित नहीं किया गया तो समझो हम में से कोई भी योद्धा नहीं बचेगा। इसीलिए हनुमान जी को भेज करके उनका यज्ञ खंडित करवाइए। हे विभीषण जी, मैं अनुज लक्ष्मण को मेघनाथ का यज्ञ खंडित करने के लिए भेजता हूं और इनके साथ हनुमान जी और जामन जी और अंगद जी साथ जाएंगे और किसी गुप्तचर को भेजकर निकुम्बला देवी का मार्ग का पता कराते हैं। ठीक है, लाज रखना। ठीक है राजा। और यहाँ पर जब करा, इसीलिए आप जल्दी विभूषण काका, देशद्रोही, कुलद्रोही तो सुना था, परंतु संतान द्रोही कभी नहीं सुना था। आज तुमने वो पद प्राप्त कर ही लिया है। मैं
तुम्हारे पुत्र समान, फिर भी जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, वहां तुम इन शत्रुओं को ले आए हो। इसीलिए कहते हैं घर का बेटी लंका जाता। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। मेघनाथ, आपके पिताजी ने ये अनाचार किया जिसका तुम पूरा भार तुम्हारे सर पर है। आप ये करना चाहते थे, मगर मुझे पता था अगर आप ये पूर्ण कर देते तो आपको तीनों लोगों में कोई मारने वाला नहीं था। अपने पिताजी का दुराचार संतान को ही भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण